आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमा को हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सच्ची गुलामी नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, चिल्लाकशी के सीरियल में आप तमाम को खुशामदीद कहता हूँ। अगर आपको कोई भी सवाल हो अमलियात के मुतालिक, चिल्लाकशी के मुतालिक, हिसारात के मुतालिक, जो लोग अमलियात सीखना चाहते हैं, चिल्लाकशी करना चाहते हैं, वो भी राब्ता कर सकते हैं। जो लोग अपने मरीजों के मसाइल खुद हल करना चाहते हैं, उनके लिए किसी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत है, दोपहर 3 से लेकर शाम 6 बजे तक आपकी खिदमत के लिए हाजिर होते हैं। इस दरमियान अपने मसाइल डिस्कस कर सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, काफ़ी सारे सवालात पर बात होगी। हज़रत मुवक्किल और हमज़ात में क्या फ़र्क है? अगर आप मुझसे पूछेंगे तो हमज़ात, मुवक्किल, जिन्नात ये एक चीज़ है। सबसे बड़ा जो होता है वो हमज़ात होता है, इससे नीचे जो है वो मुवक्किल होता है, इससे नीचे जिन्नात होता है। सिर्फ इसको नाम कैटेगरी दिया गया, इसको दर्जा दिया गया है, बाकी सारी चीज़ें एक ही होती हैं। बहुत सारे मामलात इसके अंदर आमिलीन ने खुद उलझाए हुए हैं। अस्सलामु अलैकुम हाफिज साहब, अल्लाह का वादा है कि जो तहज्जुद में मांगोगे वो मिलेगा, तो तहज्जुद में अल्लाह से मुवक्किल मांगने से वो मिलता है। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बिल्कुल, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से ये हकीकत है कि जो आप मांगते हैं तहज्जुद के अंदर अल्लाह आपको देते हैं। लेकिन मैं आपकी सोच पर हैरान होता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से आप मुवक्किल क्यों मांगते हैं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जब भी मांगे बड़ी चीज मांगा करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को वो बनाए, वो मांगे कि या अल्लाह मेरी दुआओं के अंदर इतना असर पैदा कर दें। उसके अंदर आप जब भी हाथ उठाएंगे, जिसके लिए उठाएंगे, जिसके लिए कलम उठाएंगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह भरम रखेगा। इसके ये होता है कि जब लोग उम्रे के लिए जाते हैं या हज के लिए जाते हैं तो काबतुल्लाह को पहली नजर देखते हैं, तो उसके अंदर एक हदीस पाक भी है कि जो दुआ मांगी जाए कबूल होती है। उसके अंदर कुछ क्या मांगते हैं, क्या मांगते हैं। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि जब आप काबतुल्लाह को देखो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये कहो कि या अल्लाह मुझे मुस्तजाब वदात बना, कि या अल्लाह मेरी हर दुआ कबूल करने वाला मुझे बना। तो जब आप ये दुआ मांगते हैं, यकीन मानिएगा मैंने खुद भी ये दुआ की कि या अल्लाह जिंदगी के अंदर मैं जो दुआएं मांगू मेरी कबूल फरमा। तो ये मैंने सिर्फ एक दुआ की थी, उसके अंदर आपकी हर तरह की दुआएं याद। दूसरे नंबर पर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आप दुआएं मांगते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुछ का मकाम आपको फौरन उसका बदला देते हैं, कुछ का आपके लिए रख देते हैं। कुछ ये चीजें होती हैं कि वो आपके लिए बेहतर नहीं होती, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको उससे दूर फरमा देते हैं। यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो मामलात हैं वो हमारे लिए बेहतर हैं, लेकिन हम नादान हैं, हम समझते नहीं, हम सिर्फ अपनी बातें करते हैं। मुवक्किल और देवी में कौन ताकतवर है? देवी का चिल्ला करना कैसा है? मुवक्किल जरा कमजोर होता है, देवी ज्यादा होता है। इसके अंदर उसका चिल्ला नहीं करना चाहिए, वरना बहुत सारे मामलात हो जाएंगे। ਤੁਸੀਂ उलझ जाना है, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਖੱਪ जाना है, तो ਤੁਹਾਡੇ धुएं निकल जाने ने। उस्ताद जी, एग्रीमेंट में मुवक्किल की ताकत को कैसे बढ़ा सकते हैं? एग्रीमेंट के अंदर आप नहीं बढ़ा सकते। एग्रीमेंट के अंदर उसकी ओरिजिनल ताकत होती है, उसके बाद जो आपकी मुदामत होती है उससे आप उसको बहुत ज्यादा ताकत दे सकते हैं। पढ़ाई के जरिए बहुत सारी चीजें आप उसको काबू कर सकते हैं, उसकी ताकत को बढ़ा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाफिज जी, नूरी मखलूक से बात करने का तरीका और नारी मखलूक से बात करने का तरीका बता दें, अल्लाह पाक आपकी खैर फरमाए। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। आमिलीन जब एग्रीमेंट करवा रहे होते हैं उसके अंदर हर किसी का अपना अपना तरीका होता है। नूरी मुवक्किल के साथ आप तमीज से पेश आते हैं और उससे आप दिन की बातें करते हैं, जिसी तरह आप उनको उससे मानूस कर सकते हैं। जो शैतान की पैरोकारी कर रहे होते हैं उसके अंदर फिर आप ये हाथ बांध के बैठे होते हैं कि तुसी साढ़े खुदा ऐसी, आप फिर उसका पेशाब खाने के लिए भी तैयार होते हैं। जो वो आपको कहता है, दुनिया की जो भी गलाजत है, जो भी गलत काम है वो आपसे करवाता है, आप उसको करने के लिए तैयार होते हैं। बहुत सारे मामलात ऐसे हैं, मेरे पास ऐसी बच्चियों की कारगुजारी है जिन्होंने अपने हाथों से खुद जिना किया शैतान के कहने पर, जिसको आप लोग मुवक्किल या फिर आप हमजाद कहते हैं, या फिर आप उसको जिन कहते हैं, या फिर आप उसको चुड़ैल का नाम देते हैं, या फिर आप उसको अपनी तरफ से उसको जिन्नात कह देते हैं। उसके अंदर उन्होंने खुद अपने हाथों से जिना करके उसको राजी किया, फिर उसके बदले में वो काम किया। तो जब आप नूरी मखलूक से बात करते हैं तो वो नेकी को पसंद करते हैं, अच्छी बात को पसंद करते हैं, बुराई को पसंद नहीं करते। आप उनसे शरीयत के अलावा कोई बात नहीं कर सकते, वरना वो बहुत सारे मामलात आपको उलझा देंगे। हजरत आपके किसी वाक्य का इंतजार कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मुझे खुद भी दिल करता है कि आपको बहुत सारे वाक्य सुनाऊं, लेकिन क्या करें कि टाइम नहीं मिल रहा। बहुत सारे मामलात के अंदर, बहुत सारी जिम्मेदारियों के अंदर उलझे हुए हैं। और दूसरे नंबर पर यहाँ पर एक गुजारिश भी करना चाहूंगा कि जो लोग मुझे मिलने के लिए मजबूर करते हैं, खुदा के लिए इस तरह ना क्या करें। जब आप मुझे अपने नाम
या मरीजों के मामला बताते हैं तो मैं आपको आपका हल बता देता हूँ, मैं आपकी फीस भी बचाता हूँ, आपका टाइम भी बचाता हूँ। तो आपको क्या जरूरत है मुझे मिलने की? मैं एक इंसान हूँ, ये नहीं कि मैं कोई फरिश्ता हूँ नौजुबिल्लाह, आप मुझे मिलेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे, इस तरह नहीं होता। जब आपको हल मिल जाए तो फिर जिनसे मिलना होता है मैं उनको खुद बुलाता हूँ, टाइम देता हूँ। जिनके मसले ऐसे ज्यादा संजीदा होते हैं, उसके अंदर बहुत सारे मामला उलझे होते हैं, तो मैं उनको बुला भी देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम हुजूर, मैंने आपसे पहली बार सवाल किया था, दिल को मजबूत करने के हवाले से आपने जवाब नहीं दिया, मैं नाराज नहीं हुआ, प्लीज आप मुझे बता दें। आमिलीन कहते हैं कि सितारों का बामुवक्कल ज़कात निकालने से अमल में रुज्जत नहीं होती, इसका हकीकत क्या है? प्लीज जवाब दें। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले नंबर पर तो आपको खुशामदीद कहते हैं, आपको अपनी आंखों पर बिठाते हैं, अल्लाह आपको बहुत सारी इज्जत है। दूसरे नंबर पर जो आप लोग सवाल करते हैं, बाज़ वो कुछ सवाल मुझ तक पहुंचते हैं, कुछ आगे पीछे हो जाते हैं या कुछ खुद मुझसे कट जाते हैं, उसके लिए माजरत चाहता हूं। नंबर 2 पर आमिलीन बहुत सारे ड्रामे करते हैं। इसके अंदर किसी भी जगह पर नहीं कि आप अपने सितारों से कर लें, अपने नाम से कर लें, अब्बा के नाम से कर लें, अम्मा के नाम से कर लें, दिन के हिसाब से कर लें, हरूफ अबजद के हिसाब से कर लें, हरूफ तहजी के हिसाब से, किसी भी तरह आप जब चिल्ला-कशी करते हैं तो रिज्जत उसके अंदर तब होती है जब आपके मामला खुद बिगड़ते हैं, जब आप उनको नुकसान देने की कोशिश करते हैं या फिर आप उस लिमिट से क्रॉस करते हैं, उसके अंदर रिज्जत हो जाती है। और दूसरे नंबर पर जब रिज्जत के मामलात होते हैं वो आपके असातिज़ा कराम के साथ भी चलते हैं। बाज़ आपका जो असातिज़ा कराम है, जो उस्ताद है, उसने उसकी ज़कात नहीं दी होती, आपको ज़कात निकलवा रहा होता है तो फिर आपको रिज्जत के अंदर डाल देगा, या फिर वो आपको उसके साथ इजाजत के साथ भी करवा रहा है तो आगे से उसका शजरा मजबूत नहीं है, बहुत सारे मामलात उसके साथ नहीं है, तो इस तरह इसके मामलात उलझ जाएंगे। मुझे उम्मीद है जो आपके सवालात थे आपको जवाब मिल गया हो, कोई बात बुरी लगी हो दिल से माजरत चाहता हूँ। जमात पर खास दुआओं का खुदाई पामान। अस्सलाम वालेकुम।